उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है जिसकी प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। अभी पूरे प्रदेश में 18 कमिश्नरी में 18 मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय हम लोग बनाए हैं। अब बहुत जल्द हर जिले में एक अटल आवासीय विद्यालय बनाने की तरफ ये कितना बड़ा प्रकल्प है, कितनी बढ़िया योजना है। इसका शुभारंभ हमने बनारस माननीय मंत्री जी भी गए थे और पूज्य प्रधानमंत्री जी को बुलाकर हमने इसका शुभारंभ करा और ये योजना प्रधानमंत्री जी को भी इतनी अच्छी लगी। आज भारत की सरकार ने यह फैसला किया है कि जो मॉडल उत्तर प्रदेश की सरकार लेके आई है, इस मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने पूरी योजना का थोड़ा विस्तृत विवरण अपने यहाँ पीएमओ मंगा लिया है, उन्होंने भेज दिया। श्रमिक के बच्चे हैं, कामगार के बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में हमारे यहाँ 8 करोड़ 30 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा श्रमिक उत्तर प्रदेश में रहता है और उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए इससे बड़ा कोई रास्ता हम खोज नहीं कर सकते थे। उनके बच्चों को एक बेहतर शिक्षा के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने जोड़ने का प्रयास किया और हम लोगों का ये संकल्प है, नवोदय से भी अच्छा इस संस्था को हम चलाएंगे, सैनिक विद्यालयों से भी अच्छी ये संस्था चलेगी। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सुविधा है, हमारे प्रिंसिपल साहब तो नवोदय से ही आए हैं। हमारे अन्य जो शिक्षक हैं वो भी या तो सैनिक ज्यादातर नवोदय के और या तो नवोदय से वो आए हैं। आप लोगों ने भी वहां का मॉडल देखा होगा और इस मॉडल को भी देख रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया है, बुनियादी सुविधा जो हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, इसका कोई भी मुकाबला इस देश के अंदर, चाहे कोई प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी संस्था, 6 से 12 तक का विद्यालय हो और इतना बढ़िया सुविधा के साथ बना हो, ऐसा आप एक भी विद्यालय नहीं दिखा सकते। आज थोड़ा शॉर्ट टाइम में हमने कार्यक्रम बनाया। अब अगली बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आऊँगा तो आप सब लोगों को भी शुभकामनाएं हैं। इसकी चर्चा होनी चाहिए चारों तरफ। सर एक थोड़ा सा सर थोड़ा सा ये अटल आवासीय विद्यालय या इस क्षेत्र में बन गया माननीय विकास प्रयास से, तो मेरा उद्देश्य एक है कि सर स्थानीय तौर पर अगली बार कम से कम कुछ छात्र पर क्षेत्र की हो जाए। नहीं, उसके मानक एक पहले से बने हुए जी, और सर दूसरा एक और है उसमें सुन लें, आप एक बात कहें तो उसको जानें और सब लोग जानें। ये विद्यालय श्रमिक के बच्चों के लिए बनाया गया है। उसमें सिर्फ इसमें श्रमिक के ही बच्चे पढ़ेंगे। जी जी। अब हम लोग इतना दिन से कहते रहते हैं, किसी बैठक में जाते हैं तो कहते हैं, किसी सभा में जाते हैं तो कहते हैं, हम सब लोग श्रमिक हैं। इनका कहने का मतलब यही है कि श्रमिकों के बच्चे यदि यहाँ हैं नहीं, और ऐसा नहीं है। उसमें पहले तो पहली शर्त है कि वो श्रमिक के बच्चे होने चाहिए और दूसरा उसमें एक बच्चों को और हम लोग ले रहे हैं जो कोविड काल में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, उन बच्चों को भी हम इसमें ले रहे हैं।
मैंने शुरू में कहा कि इसकी क्वालिटी हमें कहाँ ले जाना है, हमें नवोदय और सैनिक विद्यालयों को भी पीछे छोड़ना है। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें जो क्वालिफाई करता है वो करता है। मंत्री जी, जो विद्यालय के तय मानक हैं उन्हें जो पूरा कर रहे हैं, वो मेधावी छात्र हैं स्थानीय, उनके एडमिशन के लिए हाँ तो बैठाइए आप, प्रवेश परीक्षा आपका में कहने का मतलब यही है। नहीं, प्रवेश परीक्षा में आप बैठाएं, हम तो स्वागत करते हैं। हम लोग और गाइड भी हम कर लोगों की कमी रही है उसमें, हम लोगों के यहाँ श्रमिक का क्षेत्र भरपूर क्षेत्र है। नहीं, दूसरी चीज है, लेकिन श्रमिक हम के लोगों ने आपको हमने बनवाया रजिस्ट्रेशन हाँ, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, हम अपनी उसमें भी ऐसा नहीं कि आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप उसमें एप्लीकेंट होने की शर्त पूरा कर नहीं देंगे। कर पाएंगे। उसमें भी एक शर्त है, समय सीमा 3 साल पुराना रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। कब लिए जाएंगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ तब इसका, परीक्षा इस योजना का लाभ लेने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया। हम लोग कितना दिन से चिल्ला रहे हैं, लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते। बस यही कमी रही सर, यहाँ तो मजदूरी हम गांव-गांव कैंप लगाते हैं, लेबर अड्डों पर कैंप लगाते हैं, हम कैसे निवेदन करते हैं, हम प्रचार प्रसार इस बात के लिए कर रहे हैं, लोग अवेयर हों, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। श्रम विभाग तो आज की तारीख में माननीय मुन्नूलाल कोरी जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि अपने गर्भ, माँ के गर्भ में जब बच्चा आ रहा है तब से लेकर और ये जब धरती छोड़कर जाता है आदमी, तब तक की चिंता श्रम विभाग कर रहा है अपने श्रमिक। इतनी योजनाएं हम चला रहे हैं। भाई साहब हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने हमसे एक चर्चा की और आप लोग जब कहे उससे पहले ही माननीय मंत्री जी, जब हम लोग गाड़ी में बैठ के आ रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने हमसे कहा कि ये जो रेलवे फाटक है इसके अंडरपास के लिए या तो ओवर ब्रिज या तो अंडरपास। हमारी जो समस्या है, समस्या क्या है कि रेलवे फाटक की वजह से हमें 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा कभी कभी खड़ा होना पड़ता है। और कभी कभी फाटक बिगड़ गया तो एक अलग घटना, दुर्घटना की संभावना खड़ी हो जाती है। तो एक आरओबी के लिए और अंडरपास के लिए माननीय हमारे मंत्री माननीय मुन्नूलाल कोरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, भारत सरकार के रेल मंत्री जी को भी पत्र लिखा है। आपकी तरफ से निरंतर प्रयास हो रहा है। आज मैं आया हूं तो माननीय प्रधान जी हमको अवगत कराए हैं उस समस्या से। तो मैं भी मुख्यमंत्री जी से हमारी कल बैठक होनी है, मैं कल ही चर्चा करूँगा। ये विद्यालय के बगल में ही ये है, तो इसलिए आपके तरफ से चिट्ठी भारत सरकार को चली जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आप भी हम आएंगे, वो सर्वे करेंगे, जो रेल विभाग के लोग सर्वे करेंगे। मैं बहुत ही आश्रम पद्धति के विद्यालयों में भी गया हूँ, आवासीय विद्यालयों में भी गया हूँ, लेकिन मैं अपने विद्यालय प्रशासन की, यहाँ के जिम्मेदार हमारे जो प्रिंसिपल हैं, मैं सभी लोगों की मैं सराहना करना चाहता हूँ कि जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है उसका यहाँ अक्षरशः हमारे सिस्टम का यहाँ पालन हो रहा है और बच्चों की अच्छी देखभाल हो रही है। मैंने पहले ही कहा था कि जो आज का मेनू होगा अलग से हमें हमारे लिए न कुछ बनाइए, जो हमारे बच्चों का जो मेनू है आज का वही मेनू खाना बनेगा, वही हम भी खाएंगे, वही हम बच्चे भी खाएंगे। अभी हम और माननीय हमारे मंत्री मुन्नूलाल कोरी जी, हम लोग आपस में हम लोगों ने ये तय किया है कि निरंतर इस तरह के दौरे हम लोग करते रहेंगे। अभी मैं प्रमुख सचिव को भी कहूँगा, सचिव BOCW बोर्ड को भी कहूँगा, अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मैं उनको भी कहूँगा कि अटल आवासीय विद्यालयों पर आना जाना हम लोगों का बना रहना चाहिए। उससे क्या है कि एक अनुशासन भी बना रहता है और चीज़ें ठीक भी रहती हैं। तो ऐसे दौरे भी हम लोग बीच में करते रहेंगे। अभी संस्था अपने शुरुआती दौर में है, कहीं कुछ कमी बेसी होगी तो निरंतर इसी बात के लिए हम लोगों का आना जाना है। कहीं कुछ कमी है तो उसमें आगे और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। तो धीरे धीरे आप सब लोगों से सुझाव लेके, आप सब लोगों से चर्चा करके उस पर हम लोग और आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी इस कार्यक्रम की इतना प्रशंसा की है कि अब अटल आवासीय विद्यालय के तर्ज पर ऐसी संस्था पूरे देश के अंदर खोलने का उन्होंने फैसला किया है। तो ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि योगी जी की सरकार ने आज एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है जिसका अनुसरण भारत की सरकार कर रही है। तो हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है।
हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाले दिनों में ये संस्था आपको और बेहतर से बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अभी विधानसभा चल रही थी, विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बयान दिया और पूरे प्रदेश को सदन के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया कि हम पूरे जो है कि उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में, अभी तो हर मंडल मुख्यालय पर हम एक बनाए हैं, हर मंडल में एक बनाए हैं, लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम हर जिला पर एक अटल आवासीय विद्यालय बनाने का हम ये खाना में मुझे एक चीज़ अलग से नज़र आई है, मैं उसमें पूछना चाहूँगा आपसे। बच्चों को बराबर से खाना मिलना चाहिए और सबको मतलब सबको एक समान होना चाहिए अटल आवास में, लेकिन मैंने यहाँ भी देखा है, मैंने रिकॉर्ड भी किया वहाँ पे, कुछ बच्चे घी खा रहे हैं और कुछ बच्चे विदाउट घी के खा रहे हैं। ऐसा क्या, ऐसा क्यों ये? नहीं, दो चीज़ मैं कहना चाहूँ। देखिए, बाल की खाल नहीं खींचनी चाहिए और ना ही बाल को खाल होती है, खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बच्चे हैं, कुछ बच्चे अपने घर से आए होंगे, छोटे बच्चे हैं, कैसे कोई अपने बच्चों को, अपने दिल के टुकड़ों को यहाँ भेजा होगा। लेकिन सर उसमें कुछ बच्चे नहीं, आंखें उठ रही कोनों को नहीं खाने, ठीक है, जबरदस्ती है। तो कुछ बच्चों को घर के माँ बाप ने कुछ दिया होगा, वो ले आए होंगे बेचारे, तो उनको हम कैसे प्रतिबंधित कर दें कि आपके माँ बाप ने कुछ दिया है तो उसको नहीं खाना है। आप चिंता न करिए, मैंने कहा है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी यहाँ होगी। अटल आवासीय विद्यालय से IAS IPS ही नहीं निकलेंगे, बल्कि ओलंपिक और एशियाड में मेडल जीतने वाले भी बच्चे